नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द विश्लेषक में। आइए आज हम विश्लेषण करेंगे कि आखिर कब होगा जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम। जैसा कि आपको पता है कि ये वैकेंसी दिसंबर में ही आई थी, लेकिन किसी न किसी कारणों की वजह से इसका डेट हमेशा एक्सटेंड होता रहा और ये फ़िलहाल तक इसका फॉर्म भरा जाता रहा। 3 माह तक इसका फॉर्म भरा ही जाता रहा है और जेएसएससी ने इसी बीच में 2 बार अपने कैलेंडर को संशोधित करके कैलेंडर जारी किया है। अब देखते हैं कि आखिर ये जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम वाकई में कब तक हो सकता है, होगा भी कि नहीं, इसका पूर्ण विश्लेषण आज करेंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अब तक ये जो विलम्ब होता आया है किसी न किसी मामले की वजह से होता आया है, जो कि कोर्ट में जा कर के इसमें एक्सटेंशन हमेशा लगता रहा है। अब आगे क्या हो सकता है, आइए इन सारी संभावनाओं पर चर्चा करते हैं। कल की ही अखबार में ये छवि खबर है जिसमें ये लिखा हुआ है कि मई में ही 4 चरणों में संपन्न हो जाएगा पंचायत चुनाव। आप जान रहे हैं कि राज्य में पंचायत चुनाव काफ़ी दिनों से पेंडिंग है। कोविड की वजह से पंचायत चुनाव नहीं हो पाया था, जिसकी तैयारियां लगभग अब पूरी हो चुकी हैं। तो ये पेपर में छपा हुआ खबर के अनुसार अगर हम माने तो अगर मई माह में पंचायत चुनाव कराया जाएगा तो मई में एग्ज़ाम होने की संभावना नगण्य है। अब जब पंचायत चुनाव होगी तो आचार संहिता लगा होगा, तो एग्ज़ाम होने की संभावना तो बिल्कुल ही नहीं बनती। लेकिन जेएसएससी के द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम मई माह के अंतिम सप्ताह में कंडक्ट कराना जाना तय किया गया था, जिसकी होने की अब संभावना एकदम नहीं लगती। अब उम्मीद है कि जेएसएससी जल्द ही पंचायत चुनाव की अधियाचना जारी होने के बाद अपना एक और संशोधित कैलेंडर जारी करेगा, जिससे जो डाउट हैं लड़कों जो तैयारी कर रहे हैं, जो अभ्यर्थी हैं जिनके पास जो डाउट है, वो सारा डाउट वो कैलेंडर के माध्यम से क्लियर हो सकता है। अब इसके अलावा जो और समस्याएं जो इस परीक्षा को रोक सकती हैं, आइए उन पर भी चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस परीक्षा से संबंधित हाई कोर्ट में कुछ मुकदमे दर्ज हुए हैं और इस परीक्षा का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें भी सबसे आखिरी में आपने एक लाइन देखा था जिसमें ये लिखा हुआ था कि ये परीक्षा रमेश हांसदा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड वाले केस से प्रभावित हो सकती है। जैसा कि आपको पता है कि उस केस में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और उस सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने एक बार कहा, मौखिक रूप से ही कहा, कि ये प्रथम दृष्टया मामला असंवैधानिक लगता है क्योंकि इसमें संविधान की धारा 14 और 16 का उल्लंघन नज़र आता है। लेकिन हाई कोर्ट ने इस मुकदमे को खारिज करना चाहा क्योंकि हाई कोर्ट का कहना था कि रमेश हांसदा जो कि एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और वो रिज़र्व में हैं और उन पे ये जो नियुक्ति नियमावली है वो प्रभावित नहीं होती। मतलब कि रमेश हांसदा इस नियुक्ति नियमावली से प्रभावित नहीं होते, इसलिए फिर इस केस के रहने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाईकोर्ट ने ये भी सुझाव दिया था कि अगर ये मामला दोबारा किसी और के द्वारा जो कि प्रभावित हो रहा हो उसके द्वारा दायर किया जाए तो सुनवाई योग्य है। और आपको जैसा पता होगा कि एक और प्रार्थी जिनका नाम है लक्ष्मी कुमारी, जिन्होंने भी हाल में ही मुकदमा दर्ज किया है, जिनका कहना ये है कि उन्होंने अपना 12th झारखंड से नहीं किया है, लेकिन उनके पास 1932 का खतियान भी है और उनके पास झारखंड का डोमिसाइल भी है। लेकिन चूंकि ये जो नई नियमावली है उसकी वजह से ये वैकेंसी नहीं भर सकती, ये एलिजिबल नहीं है। अब अगर इस मामले की सुनवाई भी जो कि आगामी 6 अप्रैल को रमेश हांसदा वाली सुनवाई होने जा रही है उसके साथ अगर हो जाती है तो इसमें ज़्यादा संभावना ये लग रही है कि सरकार कमज़ोर नज़र आ रही है, क्योंकि जब कोर्ट ने पहले ही मौखिक रूप से कह दिया था कि ये संविधान की धारा 14 और 16 का उल्लंघन नज़र आ रहा है, तो अगर प्रार्थी ये केस जीत जाते हैं और सरकार ये केस हार जाती है तो जाहिर सी बात है कि पूरी प्रकार की जितनी भी नियुक्ति नियमावलियाँ संशोधित होकर के निकलती आ रही हैं और अभी भी रोज़ संशोधन हो रहा है, वो पूरी प्रकार से प्रभावित होंगी और फिर से सारे नोटिफिकेशन को संशोधित तरीके से जारी करना पड़ेगा, जिसमें वो लोग जो वंचित रह गए थे, जिन्होंने 10th 12th बाहर से किया था और जो जनरल कैटेगरी के थे, उन्हें फिर से फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो परीक्षा में काफ़ी लंबा विलम्ब होने की चांसेस हैं। तो अब इस परिस्थिति में अभ्यर्थी क्या करें? अब इस परिस्थिति में हमारे पास कोई और चारा नहीं है, वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है कि देखते हैं कि आखिर ये सुनवाई कब तक होगी। लेकिन फिर भी हमें अपनी तैयारी को जारी रखना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि झारखंड में कोई भी नियुक्ति अभी तक बिना पेंच में फंसे हुए नहीं हुई है।
अब अभ्यर्थी को लगता है कि अभी नहीं होगा, कब होगा, इन सारे संशय में पड़े रहते हैं। कभी पढ़ाई पकड़ते हैं फिर छोड़ते हैं, इसी चलते उनकी जो पढ़ाई रहती है वो ढीली रह जाती है। फिर अचानक से पता चलता है कि एग्ज़ाम होने वाला है और आप तैयार भी नहीं होते हैं। उदाहरण स्वरूप अभी देख लीजिए जो जेपीएससी में हुआ था, 1000 के आसपास कुछ नए बच्चे चुने गए जिन्हें मात्र 18 दिन का मौका मिला मेंस लिखने के लिए। अब भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी को 18 दिन ही मिला होगा मेंस की तैयारी करने के लिए, वो भी स्टेट सिविल सर्विसेज जैसे एग्जामिनेशन में। तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ की संभावनाओं पर हम संभावना व्यक्त ही नहीं कर सकते। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। इसमें हमारे हाथ में यही है कि हम पढ़ाई को जारी रखें। और एक और सलाह ये रहेगी कि जिस हिसाब से ये केस आगे बढ़ रहे हैं और जिस हिसाब से इन वैकेंसीज़ पे ग्रहण फिर से लगता हुआ नज़र आ रहा है, मुझे लगता है कि इनमें और ज़्यादा विलम्ब होने की संभावना है। इसीलिए अभ्यर्थी ऐसा कर सकते हैं कि इससे संबंधित जैसे कि पेपर 3 जो है आपका जेएसएससी सीजीएल हो या फिर जो दूसरे एग्ज़ाम जेएसएससी के द्वारा कराए जा रहे हैं, उसके सिलेबस बाकी के जो भी एग्ज़ाम नेशनल लेवल पे या फिर दूसरे स्टेट लेवल पे होते हैं उनके साथ जो मैच कर रहे हैं, आप उनको पढ़िए, उनको मजबूत कीजिए और यहाँ की वैकेंसीज़ के भरोसे मत बैठिए। क्योंकि आपने देख लिया कि 2017 के बाद अब 2022 हो गया, लगभग 5 साल हो गए और इस बीच में कोई भी ऐसी मास रिक्रूटमेंट नहीं हुई जिससे कि कोई किसी भी अभ्यर्थियों को उम्मीद रहे कि यहाँ पे नौकरी मिलेगी। एक जो उम्मीद इन नोटिफिकेशंस को देख करके जगी थी वो बार बार हो रहे केस और इन सारी चीज़ों की वजह से लेट होती जा रही है। और इसका एक पॉलिटिकल एंगल अगर आप देखें तो अभी झारखंड में एक मामला बहुत तूल पकड़ा हुआ है कि 1932 के खतियान के अनुसार हमारी नियोजन नीति बननी चाहिए और इसमें हमारे जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं वो भी इसमें भाग ले रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन आपको मांग करनी चाहिए कि ठीक है बहुत ज़रूरी है, हमारे स्टेट का ये एक स्थानीय नीति बनना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप इस बात को अगर प्रैक्टिकली सोचें तो हमारे आंदोलन से, हमारे सड़कों पर निकलने से सरकार पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल पंचायत सचिव अभ्यर्थी हैं जो पिछले 5 सालों से सड़कों पर धरना दे रहे हैं, सरकार के डंडे खा रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार ने उनका अभी तक समाधान नहीं निकाला। क्योंकि सरकार भी जानती है कि नियमावली में इतने पेच हैं कि उसको सीधी तरीके से क्लियर नहीं किया जा सकता और सब कोई उसमें हाथ डालने से बच रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके आंदोलन कर देने से, आपके मांग को रख देने से सरकार ये मान जाएगी, तो ऐसा नहीं है। इसमें क्या होगा कि आप अपना जो बहुत बहुमूल्य समय है उसको आप व्यर्थ में बिता देंगे। कोई गारंटी नहीं है कि क्या वैकेंसीज़ ये देंगे, इसको कंडक्ट कराएंगे, कंप्लीट कराएंगे, इसका कोई भी गारंटी नहीं है। इस चक्कर में अगर आप राजनीति में पड़े रहेंगे, अगर आपने अपना ईयर लॉस कर दिया तो नेशनल लेवल के एग्ज़ाम और जो दूसरे स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हैं उसमें भी आप एलिजिबल नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए इन सारी राजनीति से दूर हटिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। जो बेसिक हैं, मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, इन सारी चीज़ों को मजबूत बनाएं और दूसरे स्टेट और नेशनल लेवल पे होने वाले एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट करें। मेरी तो यही सलाह रहेगी। और इन सारी राजनीति से आप दूर रहें क्योंकि इससे आपको कोई पर्सनली फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो इतना ही कह के मैं समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।